यो कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज मैं आपको क्वांटम कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊंगा, किस प्रकार से इसका यूज होता है और जो हाल ही के दिनों में ये चर्चा में भी क्यों है, सारी बातें बताऊंगा। दूसरी बात, मैं इसमें बताऊंगा कि जो क्वांटम कंप्यूटिंग होती है ये किस प्रकार से कार्य करती है और आगे आने वाला जो समय है वो कैसे क्वांटम कंप्यूटिंग का रहने वाला है। सारी बातें बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है। अब ये देखिए, ये क्वांटम कंप्यूटर है। क्वांटम कंप्यूटर जो कार्य करता है वो क्यूबिट के माध्यम से कार्य करता है। क्यूबिट क्या है? उसकी मूलभूत इकाई है। जैसे आपने सिंपल कंप्यूटर देखे होंगे, सिंपल कंप्यूटर आप यूज भी करते होंगे। सिंपल कंप्यूटर होते हैं वो गणना के आधार पर कार्य करता है। गणना कहाँ से करते हैं? जीरो और वन से। जीरो और वन होते हैं उनकी गणना के माध्यम, और उनकी जो मूलभूत इकाई है उसकी मूलभूत इकाई बिट है, ठीक है। उनके माध्यम से वो गणना करता है जो सिंपल कंप्यूटर होता है। इसी प्रकार जो क्वांटम कंप्यूटर होता है वो अपनी क्यूबिट के माध्यम से गणना करता है, ठीक। आगे आने वाला जो समय रहने वाला है, मैं मानता हूं कि वो जरूर क्वांटम कंप्यूटर का ही रहने वाला है। अभी आप देख रहे होंगे, कभी ना कभी आपने जरूर सुना होगा कि ये सुपर कंप्यूटर इस देश ने बना लिया, ये सुपर कंप्यूटर इस देश ने बना लिया। सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए स्पेस ज़्यादा चाहिए। उसी प्रकार अगर हम क्वांटम कंप्यूटर बनाते हैं या क्वांटम कंप्यूटर हम उसमें यूज करते हैं तो उसको बनाने के लिए सिर्फ थोड़ा सा स्पेस चाहिए। तो कहीं ना कहीं स्पेस को भी रिड्यूस करेगा और हमारी जो कैपेसिटी है गणना करने की, तो सारी की सारी उसको भी बढ़ाएगा, ठीक है। सारा खेल गणना का ही है। जिस प्रकार से हम जब कंप्यूटर हमने स्टार्ट किया था पूरी दुनिया में, जब पहले सबसे पहले कंप्यूटर आया था उस पर तब भी हमने गणना ही की थी। तब भी जो पहला कंप्यूटर था उस पर भी हम गणना से ही प्रयोग करते थे। पहले क्या होता था कि गणना के माध्यम से, आज के टाइम में क्या हो रहा है, कैलकुलेशन का यूज कर रहे हैं। उस टाइम पे क्या होता था, जब कंप्यूटर आया था तो गणना करते थे। गणना के माध्यम से आज हम यूज कर रहे हैं किसका? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रहे हैं और ऑटो सेक्टर का यूज कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आज के टाइम में कंप्यूटर का ही हो चुकी है। अब जो आगे आने वाला समय है वो ऑटोमेटिक का समय है। आगे आने वाला समय रोबोटिक का समय है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समय है। बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी आगे आने वाली है। तो वो अगर आएगी तो वो क्वांटम कंप्यूटर के माध्यम से ही आएगी, ठीक। तो मैं आपको सिर्फ दो बातें बताता हूं, जो क्वांटम कंप्यूटर है वो किस प्रकार से कार्य करती है। मूलभूत इकाई को पकड़ लीजिए। मूलभूत इकाई क्या होती है? आपके शरीर की मूलभूत इकाई है कोशिका। कोशिका मतलब सेल। सेल आपसे शरीर से बन के, अगर आप सेल को जोड़ेंगे तो आपका शरीर बना है, ठीक। वही इसी प्रकार अगर क्वांटम कंप्यूटर को क्यूबिट के माध्यम से थोड़ी थोड़ी चीज करके बनाएंगे तो क्वांटम कंप्यूटर बनता है। ऐसे ही बिट के माध्यम से कंप्यूटर कार्य करता है, ठीक। तीन चीजें मैंने आपको बताई, सेल बताए और जो कोशिका होती है और क्यूबिट बताई, और जो जो क्लासिकल कंप्यूटर होते हैं जो आमतौर पे यूज होते हैं वो होते हैं बिट के माध्यम से, ठीक। मूलभूत इकाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी चीज़ का जो अस्तित्व होता है उसको पहचानने के लिए, ठीक। यही क्वांटम कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। अब जो क्वांटम कंप्यूटर होता है वो एक जो फोटोन होता है, जैसे माइक्रो फोटोन है, इलेक्ट्रॉन है, एटम है, ये सारी की सारी मूलभूत इकाई है किसी न किसी की। फोटोन किसकी मूलभूत इकाई है? वो है मूलभूत इकाई है प्रकाश की। और इलेक्ट्रॉन किसकी है? इलेक्ट्रिसिटी की। एटम किसकी है? किसी भी पदार्थ हो गया या फिर कोई ऐसा धातु हो गई, उसकी मूलभूत इकाई है एटम, ठीक। क्वांटम टेक्नोलॉजी वर्क बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिज्म एंड इज बेस्ड ऑन द फिनोमिना एग्जिबिटेड बाय द माइक्रो स्कोप पार्टिकल्स, ठीक है। बहुत छोटे पार्टिकलों के माध्यम से क्वांटम कंप्यूटर यूज होता है। क्वांट का मतलब क्या होता है? गणना करना। गणना करना ही सबसे मेन इंपॉर्टेंट कार्य होता है किसी भी चीज का आगे आने वाले दिनों में। आप देखते होंगे पिछले, आप अभी देखते होंगे कि कहीं ना कहीं आपने जरूर पढ़ा होगा कि हमने 2000 साल पहले की वस्तुएं देख ली हैं। 3000 साल पहले की वस्तुएं हैं ये। और क्या नाम, ऐसा होता है कि भाई जो डायनासोर हैं उनके अस्तित्व का पता लगा लिया, कितने साल पहले अस्तित्व में आए। और हमने अपनी पृथ्वी का अस्तित्व का पता लगा लिया कि कितने तो ये गणना का ही सारा खेल है। हम जितने प्रकार से हम उसको गणना कर रहे हैं उसी प्रकार से आगे आने वाले समय भी हम, जो पृथ्वी का अस्तित्व कैसे आया, कैसे कहाँ का, तो वो गणना किस प्रकार से हुई, वो सारी की सारी जो गणना हुई है वो क्वांटम कंप्यूटर या फिर कहीं ना कहीं कंप्यूटर गणना के माध्यम से तो हुई है। हमने छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ा है तो उसी के माध्यम से हम गणना आज कर पा रहे हैं और अपना अस्तित्व जान पा रहे हैं कि किस प्रकार से हमारा अस्तित्व आया। तो ये सारी बातें हैं जो क्वांटम कंप्यूटिंग है। द प्रिंसिपल बिहाइंड क्वांटम कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी। क्वांटम टेक्नोलॉजी के पीछे सिर्फ तीन प्रिंसिपल कार्य करते हैं। एक है सुपरपोजिशन, एक है इंटेंजलमेंट, एक है ऑब्जर्वेशन। इन तीनों माध्यम से क्वांटम कंप्यूटर का कार्य होता है। अब जो क्वांटम कंप्यूटर है अभी हाल ही में जो दुनिया में यूज हो रहा है वो 433 बिट का टोटल क्वांटम कंप्यूटर यूज हो रहा है।
कितना क्यूबिट है? 433 क्यूबिट। और जो इसका तापमान, इसको रखने के लिए, इसको सिक्योर करने के लिए जो तापमान किया जाता है वो -0.01 केल्विन के तापमान पर उसको रखा जाता है, तभी उसको सिक्योर किया जा सकता है। ये क्वांटम कंप्यूटर का टाइमलाइन है। क्वांटम कंप्यूटर कब से कब तक अस्तित्व में आया, कब से चला? 1981 में सबसे पहले जो पॉल वैज्ञानिक नामक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने क्वांटम कंप्यूटर का यूज किया। ठीक, उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन के माध्यम से उसको यूज किया। फिर 1994 में इसका डिस्कवर किया एल्गोरिथम को। फिर अब जा जो 2017 का जो लास्ट टाइम था, 16 क्यूबिट का एक क्वांटम कंप्यूटर बन के तैयार हुआ था। ठीक, अभी आप देखते होंगे, कहीं ना कहीं सुनते होंगे कि आज इस देश ने क्वांटम कंप्यूटर, इस देश सॉरी क्वांटम कंप्यूटर ने, इस देश ने सुपर कंप्यूटर बना लिया, इस देश ने सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है। अब सुपर कंप्यूटर का ज़्यादा खेल नहीं रहा है, अब क्वांटम कंप्यूटर पर दुनिया रिसर्च कर रही है। क्वांटम कंप्यूटिंग का एक सौ क्या होता है, स्पेस कम होगा, दूसरी बात गणना ज़्यादा होगी, मतलब एल्गोरिथम सबसे ज़्यादा यूज होगा, प्रोसेसर बहुत ज़्यादा तेज हाई हो जाएगा, और जो गणना करने का समय है वो बहुत ही कम होगा। सबसे बड़ी बात, अब मैं इसमें बता रहा हूँ कि जो क्वांटम कंप्यूटर का जो अभी हाल ही में जो नोबेल प्राइज़ दिया गया था, भौतिकी का नोबेल प्राइज़ दिया गया था, वो 3 वैज्ञानिकों को दिया गया था, वो भी क्वांटम कंप्यूटर के ही दिया गया था। क्वांटम कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्वांटम कंप्यूटर। अब आप सोच रहे होंगे, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं सवाल आ होगा, क्या भारत देश, क्या दुनिया भी इसमें यूज कर रही है, कि कहीं ना कहीं इसको यूज कर रही है? यूज भी कर रही है और इसमें स्पेंड भी कर रही है। यूज करना कर रहा है, चाइना सबसे ज़्यादा इसमें यूज कर रहा है। चाइना सबसे आगे क्वांटम कंप्यूटर में यूज कर रहा है, लगभग $10 बिलियन, और यूएस $1.2 बिलियन, यूरोपियन यूनियन $1.13 बिलियन, इंडिया $1.14 बिलियन। हम यूरोपियन यूनियन से तो ज़्यादा ही कर रहा है, वो 28 देश और हमारा अकेला देश सबसे ज़्यादा क्वांटम कंप्यूटर पर यूज कर रहा है। अभी जो पीछे साल गया है 2021 का, 2021 में भारत सरकार के द्वारा 8,000 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए हैं क्वांटम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के रिसर्च के लिए। ठीक, ये सारी की सारी बातें हैं। और नीदरलैंड के लिए $149 मिलियन, सिग्निफिकेंट सेंटर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। अडानी ग्रुप है, $12 बिलियन इसमें यूज करने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की है। तो सारी बातें हैं, भारत में सबसे ज़्यादा यूज इसका क्वांटम कंप्यूटिंग का रहने वाला है आगे आने वाले दिनों में। ठीक, अभी आपके दिमाग में एक सवाल और उठ रहा होगा कि क्या अभी भी यूज कर रहे हैं क्वांटम कंप्यूटिंग का? हाँ, अभी भी फिलहाल के टाइम पे यूज हो रहा है। एमआरआई स्कैनर आपने देखा हो कभी ना कभी, किसी ना किसी आपने मरीज की एमआरआई या सुना होगा कि इसका भाई माइंड का एमआरआई हो रहा है, इसका मस्तिष्क का एमआरआई हुआ है, तो उसमें भी क्वांटम कंप्यूटिंग का यूज किया जाता है। एक लेजर में क्वांटम कंप्यूटिंग का यूज किया जाता है। अभी हाल के दिनों में भी क्वांटम कंप्यूटिंग का धीरे धीरे यूज चल रहा है। ठीक, ये देश हैं क्वांटम कंप्यूटर का जो वर्ल्ड वाइड दुनिया में इसमें यूज होती है। सबसे ज़्यादा जो यूज होता है, मैंने आपको चाइना बता दिया है, और इसमें जो एफर्ट है जो दुनिया लगा रही है, इसमें लगभग $24 बिलियन का इसमें कार्य करती है। मेरे हिसाब से जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है मुझे इस बात का, कि जो क्वांटम कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी है वो सबसे ज़्यादा जो क्रांति ला सकती है, वो फार्मेसी सेक्टर में ला सकती है। मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, और बहुत ज़्यादा आगे आने वाले, मुझे तो यही बात समझ में आई कि अगर फार्मेसी में सबसे ज़्यादा यूज हो गया, तो क्या हम जो बीमारियां अनेक देखते होंगे आसपास कहीं ना कहीं घूम रहे हो, आपने देखा होगा कि अब इस देश में कोरोना फैल रहा है, अब हमारे देश में तो चले गई लहर, और अभी चाइना में फैल रहा है। तो उसको जो जो कोरोना की जो वैक्सीन है, उसको आने आने में टाइम लगा है। आने में कितना टाइम लगा? लगभग 10 महीने का टाइम लगा है। सोचो, अगर वहाँ पे क्वांटम कंप्यूटिंग का हम यूज करते, उसकी गणना करके तुरंत हम क्या करते कि एकदम से वैक्सीन बना के धर देते 2 दिन के अंदर ही, तो क्या इतनी मौतें होती, क्या इतनी जाने जाती, क्या इतना लहर फैल पाती? नहीं फैल पाती। तो यही बातें हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग की जो गणना होती है, सारा गणना का खेल है। अगर हम किसी चीज़ की गणना करते हैं तो कितने चंद सेकंडों में कर जाए वही गणना। तो सारी बातें गणना के आधार पर ही टिकी हुई हैं, सारी के सारा खेल गणना का ही है। ठीक है, सारी बातें मैंने इसको मैं आपको बता दी हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग कैसे कार्य करता है, कैसे इसका आने वाले समय है जो यूज होगा, आगे आने वाले समय में कैसे क्वांटम कंप्यूटिंग कार्य करेगा, सारी बातें हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।